हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा के लिए जो है मेंस स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले जो है सेट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बता दिया, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त लोग आपके मेंस के एग्जाम देने वाले हैं, बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में जो है खारे जल का प्रवाह मिलता है? कौन सा वो नदी है जो उसके ऊपरी भाग में तो मीठा जल मिलता है लेकिन निचले भाग में जो है खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये कौन सा नदी है? तो ये है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लूनी नदी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा नदी है जो कि अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी, रामगंगा, गंडक, चंबल। तो किस नदी में जो है कौन सा नदी जब भ्रंश घाटी में प्रवाह होती है? तो ये नदी है दामोदर। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से पूछा जा रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था भारत में नियोजित विकास का विरोध। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है सारे, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना आपको। महात्मा गांधी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग किया गया था? मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कौन से राज्य में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? तो ये केरल में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल में जो है सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट डालने के लिए प्रयोग किया गया था केरल राज्य में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, उनमें से बताना कौन सा कथन सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जो वो सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 कथन जो है ये सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी, ये थी एनी बेसेंट। याद रखना आपको कौन थी? एनी बेसेंट, वो पहला महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बाकी ये कथन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये कथन सही है। और अबुल कलाम आज़ाद जो है वो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी कथन सही है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? कौन दिए गए ऑप्शन में से बताना आपको कौन थे जो वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जो वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन के लिए पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया था? कौन से कांग्रेस अधिवेशन में जो है सबसे पहली बार जो है पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो ये अधिवेशन कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1917 का जो है कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें जो पहली बार मतलब किसी महिला को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था वो थी एनी बेसेंट। याद रखना आपको, एनी बेसेंट को जो है सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी और वह 1917 का कलकत्ता अधिवेशन के दरमियान बनी थी, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो है जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी? दिए गए ऑप्शन में से बताना आपको कि कौन सा ऐसा घटना है जो जालियांवाला बाग का घटना हुआ था उसके तुरंत बाद ये घटना घटी। असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट का बनना, साइमन कमीशन का आना और स्वदेशी आंदोलन की घटना। तो ये कौन सी घटना है? तो ये हो जाएगा रोलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रोलेट एक्ट का बनना जो हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये घटना घटी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक स्वप्नपाश के लेखक और लेखिका निम्न में से कौन है? तो ये है मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मनीषा कुलश्रेष्ठ जो वो ये पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है स्वप्नपाश, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विनोबा भावे जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोरोना किससे फैलता? आसान सा क्वेश्चन है, तो ये विषाणु से फैलता, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, दाब प्रेशर का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर या पास्कल? तो दाब का मात्रक क्या है? तो ये है पास्कल। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोनोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर जो वह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? बलबन के द्वारा या इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? सल्तनत काल में जो है जमात खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, तो ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन का। भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषद साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? राज्य का विधान परिषद जो है वो साधारण विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकती है, ये बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 3 माह तक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, संसद की प्रक्रियन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संसद में जो प्रक्रियन समिति गठित किया जाता है तो उसका सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष तक होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष का? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है संसद का प्राक्कलन समिति का। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं? कार्बन की मात्रा सबसे कम किस लोहे में होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना आपको, पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अधातुओं को आवर्त सारणी के किस ओर रखा गया है? अधातु को जो है आवर्त सारणी के किस ओर रखा गया है? तो ये दाएं ओर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दाएं ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है ये राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 85। ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग किस तरह का निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है या औपचारिक निकाय या गैर संवैधानिक या कार्यकारी समिति है? चुनाव आयोग जो है किस तरह का निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है? कौन सा अधिनियम को जो है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम? तो कौन सा अधिनियम है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम मतलब पूछा जा रहा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो वो कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 जून को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7 जून, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति वाले तरंगों को डैश तरंग कहते हैं? कौन सा तरंग कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति वाले तरंग को? तो ये कहा जाता है प्रासरब तरंग। कौन सा तरंग कहा जाता है? प्रासरब तरंग। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका जीवन काल 1 से 120 दिन होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पूछा जा रहा कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, इसका जीवन काल जो 1 से लेकर 120 दिन तक का नहीं होता। आरबीसी का जो है जीवन काल 1 से लेकर 120 दिन तक का होता है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है, बाकी तीनों कथन जो है वह सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी तत्व का जो है द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो उस संख्या क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है। याद रखना आपको, किसी जो है तत्व का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है द्रव्यमान संख्या होता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इसके बेसिस पे जो है 5 तरह के रीट जारी किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ध्यान रखना आपको, तो ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूजल प्रदूषण को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण करना, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन।
तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना आपको। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी से जगह ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पाने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था इस पे। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था और उस समय भारत का वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस समय हुआ था और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस टाइम जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया का जो है अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है किस बेसिस पे रखा गया, किस आधार पे रखा गया है, घटते हुए भार के आधार पर, बढ़ते हुए अनुरूप भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, या घटते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को किस आधार पर रखा गया, तो ये रखा गया बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया, इसको सजाया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। याद रखना है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी यह स्थापना, तो ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर बी सही जगह 1969 ईस्वी में। नवनिर्मित संघ राज्य क्षेत्र जो है लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, ये बताना है कि लद्दाख में जो है कुल कितने जिले हैं, तो ये हैं 2 जिले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 जिला है, लेह और कारगिल। ऑप्शन नंबर दो जिला है लद्दाख में कुल, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है। भारत का जो है इस क्वेश्चन में पूछा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है और पश्चिमी राज्य कौन है, ये बताना है आपको। तो यह है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी से जगह अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में और गुजरात का जो है गुजरात जो वो सबसे पश्चिमी हिस्सा में, एक इसका जो पोजीशन है, इसका स्थान है सबसे पश्चिम में है। ओके, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था, तो ये था ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो भोपाल गैस दुर्घटना का मेन कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण यह घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब एक या एक से अधिक द्विबंध हो जाएगा, 2 बंध वाला बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एल्कीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसी व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। इसमें दिए गए ऑप्शन से बताना है कि आपको कौन सा ऐसा सभा है, कौन सा ऐसा स्थान है जो जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जिसका लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिपरिषद। तो किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही, राज्यसभा। राज्यसभा का जो है अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा। न्यायालय के द्वारा कौन सा रीट जारी करेगा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो ये किया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। याद रखना रीट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। 5 तरह का रीट है, तो एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सारा आपको देख लेना है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और भगत सिंह। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, देशभक्तों का देशभक्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा जो है वह किस फसल की प्रजाति है, चावल की, गेहूं की, बाजरा की और केसर की। तो माही सुगंधा जो है किसकी प्रजाति है, तो ये चावल की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, नागा अर्जुन सागर परियोजना महानदी पे है, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पे है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है महानदी पे नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये
महानदी पे नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? 1946 में जो कैबिनेट का गठन हुआ था अंतरिम कैबिनेट का, उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो ये किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन से वे बिहार के नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू। तो कौन से वो नेता थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पन्नालाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, बांसुरी से, सरोद से या तबला से? तो इसका संबंध है किससे? बांसुरी से। याद रखना, पन्नालाल घोष का संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह है लोथल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लोथल, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखना, आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना था आपको। तो लोथल जो वो भारत में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, और ये बंदरगाह शहर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जीके जीएस के बिहार दरोगा मेंस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छा इससे बेनिफिट होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो से। ओके, इससे पहले जो सेट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे दिया जाएगा। ओके, कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपके लिए यूजफुल रहा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।